वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आर्मी ड्रीम वर्ल्ड की ऑथर, जो कि मेरा चैनल बहुत दिनों से बंद पड़ा था। सो मैंने वो चैनल जो है बंद करवा के न्यू चैनल ओपन किया है। एंड दिस इज़ द न्यू वन शॉट। एंड ये एक शॉर्ट स्टोरी है, वन शॉट नहीं कह सकते बट शॉर्ट स्टोरी है। 5 से 6 पार्ट तक ये स्टोरी चलेगी। So yeah, let's start the video. And yeah, before start this video, कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, प्लीज़ न्यू चैनल है तो सपोर्ट भी करना। ओके, नाउ विदाउट एनी बकबक let's start the video. Well, कहानी की शुरुआत होती है एक रिच फैमिली से। Of course, रिच। भगवान ने उन्हें गाड़ी, दौलत, ब्रिलियंट आइडियाज, इंटेलिजेंसी सब दिया है, बट खुशी, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, खुद ही देख लो। क्यों क्यों प्रिंसेस शांत हो जाओ प्लीज। मुझे नहीं जीना। देखो प्रिंसेस, डैड है यहाँ पे, भाई भी है, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। बच्चा देखो, मैं हूँ ना यहाँ पे, भाई है यहाँ पे, कोई कुछ नहीं करेगा। देखो शांत। नहीं मैं नहीं जी सकती, चुप, एकदम चुप बच्चा, कुछ नहीं होगा। जब तक मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। समझ में आया? तुम्हारी इस हालत के पीछे जो है ना, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और रही बात, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, उस टाइम था, अभी हूँ। आई नो बच्चा, उस टाइम में फेल हो गया था आज अब भाई तुम्हें प्रोटेक्ट करना, पर अब किसी की परछाई तक तुम्हें मारने नहीं दूंगा मैं। प्लीज माफ कर दो अपने भाई को। हाँ ओके, सो मुझे मेरी बेटी के लिए कुछ करना होगा। यस, हेलो मिस्टर जॉन। जो लड़की रो रही थी उसके डैड बोगम है और उसके भाई इन्वो है। बोगम और इन्वो के आंखों की तारा जो है वो लड़की है, उस पर अपनी जान छिड़कते हैं। रिच ऑफ कोर्स है, पैसों की कमी उनमें नहीं है, पर कुछ डरावने पास्ट की वजह से वो लड़की बहुत ही ज़्यादा डरी हुई रहती है। वेल, भीड़ भाड़ जगहों में वो बिल्कुल नहीं रह पाती है, और लड़कों से तो वो जो बिल्कुल बात तक नहीं कर पाती है, कुछ उसके पास्ट की वजह से। वेल, उनका पास्ट क्या है वो तो बाद में पता चलेगा, लड़की भी कौन है वो भी बाद में पता चलेगा। सो इतना तो जान लो कि वो जो लड़की है बहुत टैलेंटेड है, बट मेंटली एंड फिजिकली बहुत वीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। शुगर बेटा, तुम्हें क्या लगता है क्या कि कभी भी हमारे घर में कोई लाइट आएगी, कोई लड़की आएगी? हमारे घर का बड़ा बेटा तो नालायक निकला, कभी तो शादी करने को हाँ नहीं करेगा वो। पता नहीं बड़े पापा क्या होगा, घर हमारी किस्मत में क्या लिखा है, पर जो भी होगा आखिर में सब कुछ सही ही होगा। वेल, हमारे हिटलर भाई तो शादी नहीं करेंगे। हाँ, पोता पोती तो दूर की बात है, लगता है अब तो बहू भी नसीब में नहीं है। क्या पता मेरा बेटा गे है। क्या बात कही है बड़े पापा, मैं तो आपका फैन हो गया मानो।
क्या बातें चल रही है यहाँ पे? इतनी दांत फाड़ फाड़ के काहे हंस रहे हो भाई? रावण जैसे लग रहे हो, सच्ची बता रहा हूँ। Hey! तूने मुझे रावण कैसे बोला बे? हाँ, रावण कैसे बोला बोल? तू रावण, तेरा पूरा खानदान रावण। बड़ा आया मुझे रावण बोलने वाला। तू खुद होगा कुंभकर्ण के। ए थांबा थांबा थांबा, एक साथ इतने सारे सवाल क्यों? अच्छा ठीक है, पहला सवाल, मैंने आपको रावण मुंह से बोला, हे। और दूसरी, मैं जिस खानदान में जाता हूँ ना भाई, आप भी उसी खानदान की मूली हो, ही। और वो कुंभकर्ण नहीं, कुंभकर्ण होता है, अनपढ़ जाहिल गवार। ओ घोड़े जैसे शक्ल वाले इंसान, अनपढ़ जाहिल गवार होगा तू। मैं तो माफिया वर्ल्ड का ना इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, ठीक है? भाई का सबसे फेवरेट इंसान, समझ में आया? ए चुप, जब देखो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते, कोई काम धंधा नहीं है क्या तुम दोनों का? हाँ डैड, करेक्शन, कुत्ते बिल्ली नहीं, घोड़े बिल्ली की तरह। शांति से तो रहना होगा नहीं इन लोगों से, क्या यार। वाह भाई, आप भी आ गए, बस आप ही की कमी थी। हम तो धनिया हो गए, पुदीना भी हो गए उसके साथ। हाँ ले लो, यही कर लो पहले। कोई देख के बोलेगा कि तुम लोग माफियाज हो। नहीं, जब देखो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं। देखते नहीं हो कि इस घर में एक वर्ल्ड वाइड हैंडसम भी रहता है? मेरी ब्यूटी स्लिप खराब कर दी कुत्ते कहीं के। डैड सीरियसली, आपको अभी भी आपकी ब्यूटी स्लिप पे पड़ी है? बुढ़े हो गए हो, क्या करोगे इतनी ब्यूटी स्लिप का? और वैसे भी बड़े पापा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे थे, ऐसा नहीं है क्या? कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक? मुझे क्यों नहीं पता है? डैड आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपने अपने भतीजे को बताया, मुझे ऐसा नहीं बताया। आप गलत हो डैड। डैड आपने ये कैसे कर दिया? इस बिल्ली जैसे शक्ल के इंसान की वजह से आप अपने बेटे को भूल गए, ये तो गलत है। अरे वो बात क्या है ना, 2 फुटी है, क्या करें अब, हम हैं ही इतने खास। पर वो तो 4 फुट है। चाचू आप भी चुप, तब से बस बकवास ही कर रहे हो। मेरी बात अब ध्यान से सुनो, सब सीरियस हो जाओ। माफियाज हो तुम लोग, कोई गली के गुंडे नहीं हो। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, उसकी एक बेटी है, उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूँ कि वो जंकुक से शादी करे। क्या बात कर रहे हो? शादी? क्या हुआ, ऐसे क्यों रिएक्ट करो जैसे मैंने कोई बम फोड़ा हो? हाँ मजाक कर रहे हो ना भाई? आप पागल वागल हो गए हो क्या? अरे बम फोड़ना तो हम लोगों के लिए फिर भी आसान बात है, शादी आपको पता है ना, इन पास्ट में जो सब कुछ भी हुआ है जंकुक के साथ, हमारे साथ, उसके बाद से आपको लगता है जंकुक कभी भी शादी के लिए मानेगा? और रही बात इन सब की, तो यही जिन चुप हो जाओ, रुको पहले मेरी बात सुन लो। आई नो तुम क्या कह रहे हो वो सच है, पर जंकुक बदलेगा, जंकुक को बदलना होगा, क्योंकि वो लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी है, एंजल है वो। आई नो तुम अभी मेरी बात समझ नहीं रहे हो, पर जब तुम उस लड़की को अपने आँखों से देखोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा वो हमारे घर के लिए एक नई उम्मीद होगी, हमारी डार्क वर्ल्ड में वो एक लाइट होगी। जेन, हम डेविल्स के बीच में वो एक एंजल होगी, जिसको प्रोटेक्ट करना हमारा काम होगा। मैं उसे बेटी की तरह प्यार करूँगा, प्लीज़ जेन। भाई मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, पर आपको क्या लगता है कि जंगों को मनाना इतना आसान है? वो सिर्फ जिंदगी में सिर्फ 2 लोगों की बातें सुनता था, अपने मॉम की और अपने चाची की, और उन दोनों के गुजरने के बाद से वो हम में से किसी को नहीं सुनता, ना ही वो अपने दिल की सुनता है। वो हार्टलेस हो चुका है। उससे अगर किसी लड़की से शादी करवाएंगे तो उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद। चाची जी, डैड सही कह रहे हैं। अगर डैड ने जैसे कहा कि वो अगर एंजल होंगी, हमारी भाभी आएंगी, हमारी माँ आएंगी, सोचिए ना, देखिए सिर्फ भाई ही एक थे जो मॉम और चाची दोनों का प्यार मिला है उन्हें, पर हमने से किसी ने कभी भी अपने मॉम का चेहरा तक भी नहीं देखा है। सोचिए ना, अगर भाई रेडी हो जाएंगे और वो शादी करेंगे तो हमारी भाभी आएंगी, वो हमें माँ का प्यार देंगी,
प्लीज़ प्लीज़ चाचा जी, हमें हमें एक बार ट्राई करना चाहिए। हम सब अगर एक साथ मिलके कहेंगे तो भाई हमारी बात ज़रूर मानेंगे। सोचिए ना चाचा जी, जब अगर कोई एंजल हमारी डार्क किचन में आएगी और वो उस माफिया वर्ल्ड की क्वीन बनेगी, कितना अच्छा होगा ना। हाँ 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 डैड जी जीवन सही कह रहा है। हमें हमें एक बार जंकुक भाई को बोलना चाहिए, उन्हें मनाना चाहिए शादी के लिए। सोचिए ना, हमारी हमारी भाभी माँ आएंगी तो कितना अच्छा होगा ना। आई डोंट नो कि वो हमसे बड़ी होंगी या छोटी, बट जो भी है मैं उन्हें बहुत प्यार करूँगा। ठीक है भाई, आज डिनर के टाइम पे हम सब एक साथ जंगुक को बोलते हैं, क्या होता है देखते हैं। ओके गाइस, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सबका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। एंड सबसे ज़रूरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बीटीएस के जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब बॉय का कैरेक्टर निभा रहे हैं, बस तेओंग ही है जो लड़की का कैरेक्टर निभा रही है। अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो आगे कंटिन्यू मत करना, ठीक है। मैं कोई भी हेड कमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करूँगी। सो मैं पहले से ही ये बता रही हूँ कि जिन एंड जिमिन जो हैं वो बॉय का कैरेक्टर निभा रहे हैं। गॉट इट? ओके, सो ये है जॉन नामजून, कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन, और इनके अंडर में बहुत सारी कंपनीज हैं। और ये माफिया वर्ल्ड के किंग थे, अभी रिटायर हो चुके हैं, बट फिर भी माफिया वर्ल्ड के ड्रग स्मगलिंग अदर इलीगल कामों में अभी भी हेल्प करते हैं। और इनके भाई हैं जिन, और इनके 2 बेटे हैं, जेहोब एंड जिमिन। मैं अगेन कह रही हूँ, 2 बेटे हैं, जेहोब एंड जिमिन। ओके गाइस, तो दिस इज जॉन सबजिन और जिन, आर्यन की ट्विन ब्रदर, जो कि सिर्फ 2 सेकेंड्स के छोटे हैं। और ये भी माफिया वर्ल्ड के किंग थे, जो कि अभी रिटायर हो चुके हैं। और बिजनेस वर्ल्ड में ये इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट हैं। और इनके 2 बेटे हैं, जंकुक एंड शुगा। जंकुक बड़ा है एंड शुगा छोटा है, और ये अपने हैंडसम फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ही पोजेसिव। सो इट इज जॉन होसक और होबी, आर्यन के सबसे छोटे बेटे एंड जॉन फैमिली का सबसे छोटा बेटा। सब इनसे बहुत प्यार करते हैं। माफिया वर्ल्ड में ये ड्रग स्मगलिंग एंड अदर इलीगल कामों का देखरेख करते हैं, और इन्हें इंटेलिजेंट में कोई हार नहीं कर सकता। बट बहुत ही ज़्यादा ही चाइल्डिश है, अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं। ओके, सो दिस इज जॉन शुगा। ये माफिया वर्ल्ड में हैकिंग का काम करते हैं एज अ बेस्ट हैकर। एंड ये और जेहोब दोनों ही अभी भी बिजनेस वर्ल्ड में नहीं आए हैं, ये सिर्फ अभी माफिया वर्ल्ड में है, एज अ माफिया फाइटर काम करते हैं, और दोनों ही कॉलेज में पढ़ते हैं। सो ये है जॉन जिमिन, शुगर से 2 महीने छोटे हैं और जेहोब से 1 महीना बड़े हैं। और ये माफिया फाइटर हैं, और माफिया वर्ल्ड में ये जो जंकुक है एज अ माफिया किंग जो काम करता है उसका राइट हैंड है, और ये बिजनेस में एज अ को काम करता है। यस, इट्स जॉन जंकुक, जिनका बड़ा बेटा, सुगा का बड़ा भाई, जॉन्स का सबसे बड़ा सन, माफिया किंग, बिजनेस टाइकून, रूड, वर्कहॉलिक, हार्ड वर्किंग तो है, बट लव, इसके लिए टाइम वेस्ट है। किसी की बात सुनने को इसे पसंद नहीं है, क्योंकि इसे लगता है कि ये है किंग है, जो इसके अंडर में है वो इसकी बात मानेंगे। ये किसी की बात सुनने को पसंद नहीं करता। देखते हैं कितने दिनों तक ये अपने रूल पे कायम रहता है। गाइस, दिस इज किम तेओंग, अपने डैड और अपने भाई की चहेती। वेल, सर्जन है, बट डेस्टिनी को ये मंजूर नहीं है, इसका इंटेलिजेंसी होना, इसका ब्यूटीफुल होना, इसका एंजल होना। वेल यस, क्या गाइस आपको याद है कि स्टोरी के स्टार्टिंग में एक लड़की चिल्ला रही थी? यस, शी इज नन अदर देन किम तेओंग। उसको कैरेक्टर डिसऑर्डर है, एंड उसकी पास्ट में हुई कुछ चीज़ों की वजह से वो भीड़ भाड़ जगहों में ज़्यादा देर नहीं रह सकती। एंड जब उसको पैनिक अटैक आता है तो उसका कैरेक्टर बदल जाता है, और वो एक मेड वुमन बदल जाती है, जो किसी को हार्म कर सकती है या फिर खुद को हार्म कर सकती है। सो आदमी ये है कैरेक्टर्स, एंड
ये कुछ उनके बारे में इंट्रोडक्शन था। आई नो आज का पार्ट थोड़ा सा बोरिंग रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स ये फर्स्ट पार्ट था एंड इंट्रोडक्शन में ही ज़्यादा चला गया। सो कोई बात नहीं, पहले 2-4 पार्ट्स कुछ ऐसे ही बोरिंग होने वाली है, बट ट्रस्ट मी गाइस, उसके बाद ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। एंड या इसमें आपको एज गैप, पोजेसिवनेस, डार्क ऑरा के साथ मिलेगा। ऑफ कोर्स डार्क रोमांस भी मिलेगा। एंड या जब डार्क रोमांस का टाइम आएगा मैं आपको वार्निंग दे दूंगी, हेडफोन्स के साथ देखना। एंड दिस इज़ माय न्यू चैनल। पुराने चैनल के जो वीडियोस थे मैं उसे कंटिन्यू नहीं करने वाली हूँ, यहाँ पे भी न्यू वीडियोस ही अपलोड करूँगी। एंड वीडियो कैसा लगा एंड कैरेक्टर के बारे में जो मैंने बताया वो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड मैं दोबारा कह रही हूँ, यहाँ पे जिमिन एंड जिन जो है वो बॉय का कैरेक्टर निभाएंगे। आप लोग ये मत सोचना कि वो लोगों मतलब ऐसे उनकी भी ज़िंदगी में कोई गर्ल आएगी तो नहीं आएगी, और तय ही होगी उनकी ज़िंदगी की लाइट और एंजल, जॉन्स एंजल, यस तय होगी उनकी ज़िंदगी की लाइट। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है स्टोरी एंड आप लोगों का फेवरेट स्टोरी होगा ये, मैं दावे के साथ कह रही हूँ। सो प्लीज़ हेट कमेंट्स मत करना। एंड स्टोरी का बेस्ट पार्ट कौन सा था ये मुझे एंड में ज़रूर बताना। ओके बाय बाय, स्टे सेफ, मिलते हैं अगली वीडियो।